आने की खबर सुन के बहुत खुश हो गई। भाभी बहुत इंतजार कर रही। इतने साल बाद आपको देख के ना भैया इतनी खुशी हो रही ना, पूछिए मत। अपनों की अहमियत क्या होती है ये दूर जाकर ही पता चलता है। लेकिन भैया राज आपके साथ नहीं आया? राज ने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है ना, तो छुट्टी नहीं मिली। 3-4 दिन में आ ही जाएगा। चलो भैया चाय वाय पीते हैं। हाँ, चलिए भैया आओ। चाय वाय। पहले से हमने सिर्फ इंटरनेट पे चैट किया है। आज तुम्हें सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें भी अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी, बहुत मजा आ रहा है। तुम यहाँ खड़ी हो जा। हाँ बस थोड़ा हाँ ऐसे करूं? बस परफेक्ट। देखो कितनी सुंदर आई है। अरे वाह दीदी, आपको पेड़ पौधों की तस्वीर लेना बहुत पसंद है ना? मैं आपको ऐसी ऐसी जगह लेके जाऊंगी ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। लेके जाऊंगी क्या होता है? अभी चलो। अभी? हाँ अभी चलो। चलो। वैसे भी मैंने सोशल साइट पे कितने दिनों से कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। यार रमाकांत, सब कुछ वैसा ही है। अरे कुछ वाह। नहीं। अम्मा, हम दीदी को घुमा कर लेकर आते हैं। अरे इतने लंबे सफर से आई हो बिटिया, थोड़ा आराम तो कर लो पहले। चाची, मैं यहाँ आराम करने थोड़ी ना आई हूँ। अच्छा सुन, अंधेरा होने से पहले वापस लौट आना। और ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ काफी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वाओ दीदी, आप सच में इतनी अच्छी फोटो खींच लेती हो? मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं कैमरा हाथ में सिर्फ स्टाइल मारने के लिए लेके घूमती हूँ? इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। रानी, तुमने किसी की हंसी की आवाज सुनी क्या? हंसी? नहीं तो। अरे क्या दीदी? दीदी क्या हुआ दीदी? दीदी दीदी कांप क्यों रही हो? दीदी 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 क्या हुआ? अम्मा अम्मा, दीदी दीदी, चाचा चाची, कोई है? अम्मा, बाबूजी, दीदी, तुम आंखें खोलो ना, जल्दी आओ अम्मा। अभी आधे घंटे पहले तो सब ठीक था, अचानक इतना तेज बुखार कैसे? देखो ना, बुखार कम नहीं हो रहा है, कितना कांप रही है। जी ये कोई साधारण बुखार नहीं है, आयशा पर बुरी नजर लगी है। बुरी नजर? रानी, तूने आयशा को कहीं अकेला तो नहीं छोड़ा था ना? वो अम्मा, बारिश होने वाली थी ना, तो मैं छाता लेने घर आई थी। बस उतनी ही देर दीदी अकेली थी, मैं तुरंत वापस चली गई थी। अरे ये तो शहर की है, इसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तू तो जानती है, फिर क्यों अकेले छोड़ा आयशा को? अरे ये सब बेकार की बातें हैं। हवा पानी बदलने से बुखार आ गया होगा, डॉक्टर को दिखा दे फौरन। भाई साहब गांव है ये, अब बहुत रात हो चुकी है, डॉक्टर आपको सुबह ही मिलेगा। अरे सुनीता, अपने पास मेडिकल किट है ना, उसमें बुखार की दवा होगी, वो ले आओ। हाँ, मैं ले आती हूँ। अरे ये लाइट को क्या हो गया? लेकर बेटा आयशा, ये तो फेबल गिटाइन वाला फूल है। ये फूल यहाँ कैसे?
मुझे तो मुझे नहीं पता ना, पीपल की डाल को मिला, इन सारे गाँव वालों से बदला लेने आई हूँ मैं। बदला? कैसा बदला? जिस तरह इस गांव के 21 लोगों ने मुझे तड़पा कर मारा, उसी तरह मैं इस गांव की 21 लड़कियों को तड़पा कर मारूंगी, और तभी मेरा बदला पूरा होगा। छोड़ दे इस लड़की को। इसकी वजह से तो मुझे मौका मिला है इन सबसे बदला लेने का। मैं कह रहा हूँ छोड़ दे, वरना क्यों रोकेगा मुझे? कहाँ गए? अच्छा बेटा, दबा दो बेटा। आयशा के साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? आयशा, 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 मेरी आयशा दबा दो बेटा। रानी, क्या हुआ? रानी, रानी, बोलो बेटा। छोड़ दो, बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अम्मा, रानी, दरवाजा निकालो रानी। रानी, दरवाजा खोलो। भगवान, रानी क्या हुआ? रानी, ओह माय गॉड, मतलब ये वाकई में सच है। तू ऐसे नहीं मानेगा, पहले तुझे ही खत्म करना पड़ेगा। बाबा, बाबा, कंकाल! जाके जला दे इस कंकाल को।
ये नींद के मारे ना कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया है। पर मेरे आदर्शवादी पति हैं जो गए हैं इन गांव के गवारों को पढ़ाने। अगर इतनी मेहनत तुमने नौकरी ढूंढने में लगा ली होती ना तो आज हमारे पास ज्यादा पैसे तो होते। पर नहीं, ये कौन हो सकता है? ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? इतना कीमती नायाब बूंदा, वो भी इस नर्क में। इतनी कीमती चीज तो मेरे पति ने भी नहीं लाके दी 5 साल में। आज से तो एक ढूंढा मेरा। बेटा सुलू, सुलू बेटा, सुलू क्या हुआ बेटा? आंखें खोल बेटा। ये तो बाबा की आवाज है। बेटा आंखें खोल बेटा। सुलू बाबा क्या? उठ। सुलू, सुलू, सुलू। सुलू, अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं थोड़ी देर में तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, ठीक है? तुम्हें कोई बदबू नहीं आ रही? बदबू जैसे जमीन में दफन किसी लाश को खोद निकाला हो, है ना? लाश नहीं, लाशें। बहुत जल्द इस घर में 3 लाशें होंगी, पर उन्हें दफनाने वाला कोई नहीं होगा। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं। हाँ, कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, पहले मैं ये ढूंढ लूं कि ये बदबू कहां से आ रही है। पता नहीं कहां से। ये सुलू कहां चली गई? मैं यहाँ हूँ। सुलू, तुम ऊपर कैसे पहुंच गई? और वहां पे क्या कर रही हो तुम?
मरा हुआ चूहा ढूंढ रही हूँ। क्या? देखो सोलू, तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें लग जाएगी। सोलू नीचे आ जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सोलू नीचे आ जाओ। सोलू, तुम ऊपर कैसे पहुंच गई थी? तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तुम्हें कुछ हो जाता तो? अपना ख्याल रखना चाहिए ना, मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। अब तुम यहीं रुकना, मैं देखता हूं। सलू इस हालत में खाना क्यों बना रही है? दरअसल मुझे उसे बताकर जाना चाहिए था कि मैं खाना बाहर से लेके आ रहा हूँ। बेचारी को भूख लगी होगी। कोयला खा दिया इसने। सुनो, उठ, मेरी मदद कर। चांडाल हडली, मरने के बाद भी तुझे शांति नहीं मिली। दुष्ट आत्मा बन के मासूम लोगों को सताती है। इस मासूम औरत का शरीर छोड़ दे, इस भोले आदमी का सताना बंद कर दे। दर्दनाक मौत तेरे काले जादू के कुकर्मों का फल है। जाओ, तुम बाबा के पास जाओ, मैं इसे संभालता हूं। पता चला मास्टर कि भूत पिशाच ये सब ना मन का वहम नहीं है। यकीन हुआ कि नहीं मास्टर? रहम करो, बख्श दो हमें। क्यों? मुझे बख्शा था, रहम किया था मुझ पे? नहीं ना, ये हेजी किसी पे रहम नहीं करती। अब मैं तेरी जान लेके रहूंगी, किसी को नहीं बख्शूंगी मैं। कहने में तो यही पत्थर है जिसमें इस हडली की आत्मा है। मुझे किसी भी तरह इस पत्थर का विनाश करना होगा। अनिल, वो बूंदा खींचो और मेरी तरफ फेंको। कम से कम फोन पे मैनेज तो कर लूं चीजों को। हेलो, एक मिनट, आपकी आवाज कट रही। पूजा चल रही है। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ, नहीं नहीं, अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आ जाएगा टाइम पे। अब मैं हूं ना। आप हेलो हेलो
हेलो हेलो। हाँ तुझे क्या लगता है हम मुंबई से वलसाड़ क्या मजाक करने आए हैं? देखो बेटा, बड़ी मुश्किल से तो जीतू काका की आत्मा को हम शांत किए हैं। अब थोड़ी सी नादानी के कारण सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सॉरी पंडित जी, चलिए पूजा खत्म करते हैं। हाँ चलिए आइए। धीरेन, ये जीतू काका और श्राद्ध में कनेक्शन क्या है? तुमने मुझे कभी कोई बुरी कहानी ही नहीं बताई। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैंने तुम्हारी फैमिली में देखा है कि श्राद्ध को लेके तुम लोग इतना सीरियस हो। उसकी वजह है उमा, जीतू काका मेरे परदादा के भाई थे। उन्हें तंत्र मंत्र में महारत हासिल थी, लेकिन वो अच्छे थे। गांव वाले उनके पास मदद के लिए आते थे और वो सबको आशीर्वाद दिया करते थे। एक दिन उनके पास आशीर्वाद के लिए एक दिन पहले जन्मे बच्चे को लाया गया। अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा मर गया। और गांव वालों को लगा कि उस बच्चे के मरने के पीछे उनके तंत्र मंत्र का हाथ है। ये सेम किस्सा 2 से 3 बार रिपीट हुआ और गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने पीट कर जीतू काका को मार डाला। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनका श्राद्ध भी नहीं होने दिया। और इसीलिए हर साल श्राद्ध के वक्त इनकी आत्मा हवेली में आकर आतंक मचाने लगी। ये इतनी जोर से फूल खांस रही है क्या? अभी तो उन्होंने कहा था कि रात में आवाज नहीं करनी है। मैं देख कर आती हूँ। धीरे बेटा, इस आटे से घर के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा बनाओ। ये सुरक्षा घेरे का काम करेगी और अशुभ शक्तियों को घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देगी। ठीक है, लेकिन आपने आज से पहले तो कभी ये करने के लिए नहीं कहा। हाँ, ये मैंने तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए किया है। इस वक्त उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी हालत में उमा को इस घेरे के बाहर नहीं जाने देना। और मैं तुम्हें भी एक मंत्र देता हूँ, उसे मन ही मन पाठ करते रहना। जी। अब आप लोगों को 3 दिन का सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक मौन व्रत रखना होगा। चलो। धीरेन, क्या हो रहा है ये सब? बस बहुत हो चुका, मुझसे और नहीं सहन हो रहा है। रिलैक्स,
सिर्फ 3 दिन की तो बात है, जैसे श्राद्ध खत्म होगा हम घर चले जाएंगे वापस। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। सब कुछ बहुत अजीब है। प्लीज जल्दी वापस चलो। हम जाएंगे, पूजा कर लें। अच्छा आराम से। इतने सालों बाद आखिर को वक्त आ ही गया, अब ये बच्चा मेरी प्यास बुझाएगा। अब इस बच्चे को ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा तुझे। बहुत मैं तुझे इस बच्चे को मारने नहीं दूंगा। पहले भी लोगों ने मुझे कातिल जानकर मुझे दोषी माना है। अब इस बच्चे को बचाकर मैं अपने आप को निर्दोष साबित करके ही रहूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।